महिलाओं ने गंदे पानी की समस्या से त्रस्त होकर आज आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 4 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने पूरे इलाके में यातायात व्यवस्था को भंग कर दिया, जिससे सुबह से ही सड़कें जाम हो गईं। बाईपास रोड, 6 नंबर मुस्लिम मोहल्ला से लेकर ग्वालापाड़ा थाना मोड़ और जामुड़िया बाजार के सिंधु कानू मोड़ तक जाम की स्थिति ने परिवहन को ठप कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाएं अपनी समस्याओं से उन्मुक्त होकर एकजुटता का प्रतीक बनी। गंदे पानी की स्थिति ने उनकी स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने का साहस दिखाया। इन महिलाओं ने प्रशासन को सतर्क करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने जामुड़िया बोरो 1 के चेयरमैन और पार्षद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सुनवाई नहीं होने से उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। उनका मुख्य आरोप है कि लंबे समय से उन्हें गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रशासन की अनदेखी और लगातार होती समस्याओं ने इन महिलाओं को चुप नहीं रहने दिया। इस आंदोलन में उनकी आवाज स्पष्ट रूप से गूंज रही थी कि उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। पार्षद शेख शानदार ने भी इस मुद्दे की पुष्टि की है और बताया कि अजय नदी के दरबोडांगा प्रोजेक्ट में टीडीएस स्तर में गड़बड़ी के कारण पानी प्रदूषित हो गया है। विपक्षी नेताओं ने भी इस स्थिति के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की करारी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शुद्ध पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में नगर निगम और पीएचई विभाग की असफलता के चलते आम जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस संकट के समाधान की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में ये महिलाएं अब और अधिक दृढ़ता से संघर्ष करेंगी। महिलाओं का यह आंदोलन केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक अधिकारों के संरक्षण के लिए भी है। गंदे पानी की समस्या ने उनकी आवाज को एक नया अर्थ दिया है और अब वे सड़कों पर उतरकर प्रशासन से जवाब मांग रही हैं। उनका यह कदम दर्शाता है कि महिलाएं अब अपने हक के लिए मजबूर नहीं रहेंगी और चुनौतियों का सामना मजबूती से करेंगी। लगा हुआ है, लेकिन पी नहीं सक रहे हम लोग। जो गरीब है वो कहाँ से खरीद सकेगा? पानी ना पी सकता है, ना खा सकता है, ना नहाने का ठीक है, ना कपड़ा धोने का सही हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो आप लोग एक हफ्ते के बात करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरा दिन हो गया है, अभी तक सुन रहे हैं कि 10 दिन का बाद में ठीक होगा। 10 दिन में ठीक हुआ है, सही नहीं हुआ पानी। पानी के चलते आदमी बीमार हो जा रहा है। रोजा में बोला 1 हफ्ते के बाद में हम लोग पानी सही कर देंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर बोला 10 दिन के बाद कर देंगे। 10 दिन के बाद हो गया, पूरे गोटा महीना रमजान में अभी ये पर्व फिर 15 दिन बाद बच्चे लोग आज तक पानी सही नहीं मिला। गरीब आदमी कहाँ से पिएगा बोलिए? हम लोग एक दिन का समस्या हो तो अंदर पानी आ लेगा, लेकिन समस्या तो यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा की समस्या हो गया है। सड़क का खर्चा, कागज दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने का भाड़ा नहीं है पास में, जो हॉस्पिटल लेके जाएंगे बोलिए क्या करें? महीनों से जामुड़िया में जो पानी का क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, तो लोग मजबूरन रास्ते पर उतर के पानी के लिए अवरोध करें। हम लोगों ने देखा है 2 दिन पहले की बात है, जामुड़िया दामोदरपुर जो है पासमारा पाड़ा, जो पासमारा पाड़ा के लोग जो है, जो लोग भिक्षा करके खाना खाते हैं और लोग मांग के खाते हैं, वो लोग भी 2 दिन पहले जो दामोदरपुर में पत्रवरोध की, मतलब वो कहते हैं कि हम खाना मांग के खा ले रहे हैं, लेकिन पानी जो है हम लोग को अच्छा मिलना चाहिए ताकि हम जीवित रह सकें। इसलिए जामुड़िया के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है पानी जल की समस्या ही है। देखिए, मैं इस वार्ड से भाजपा का कैंडिडेट भी रह चुका हूं और ये आज नहीं, लगातार कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ये जामुड़िया म्यूनसिपलिटी के अंतर्गत सिर्फ 4 नंबर वार्ड नहीं, प्रत्येक वार्डों में रोज पानी के लिए कहीं ना कहीं घेराव हो रहा है। आज पब्लिक मजबूर है पानी के लिए तरसने को। पूरा रमजान बीत गया, रमजान महीने में भी आपने देखा इसी 4 नंबर वार्ड के 6 नंबर के एक हिस्से में और दूसरा सिनेमा मोड़ में ये लगातार पथावरोध हो रहा था। और कुछ दिन पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के साथ हम सभी लोग गए थे दरवाडांगा में इसी वाटर प्रोजेक्ट की खराब अवस्था को देखने के लिए। जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां बालू माफियाओं ने हम पर और जितेंद्र तिवारी पर लगभग हमला किया और उल्टा जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें जानकारी मिली कि हमारे ऊपर ही जामुड़िया के पुलिस ने केस कर दिया है। जब हमें ये जानकारी मिली तो हमने अपना प्रतिवाद जानकारी सब लोगों को दिया और हम लोगों ने यही कहा था, इससे कई दिनों पहले भी जितेंद्र तिवारी ने कहा था कि पानी की समस्या होगी, लेकिन जामुड़िया से मेयर का वार्ड जामुड़िया विधानसभा, चेयरमैन इसी वार्ड से, लेकिन इन्होंने आज तक
किसी भी तरह की कोई सुविधा, यहाँ तक पीने के पानी की सुविधा भी यहाँ लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। যেটা অজয় নদীর সঙ্গে যে জল নদীর সঙ্গে যেটা দরপাড়াঙ্গা আমাদের ওয়াটার প্রজেক্ট আছে, ওইখান থেকে যে জলগুলো আসে কিছু আমরা যা টিডিএস মেপে দেখলাম, তার জন্য আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে আমার পলিউশন ডিপার্টমেন্ট, আমার অফিসের আধিকারিক এবং মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ থেকে আমরা নিজে স্পট ভেরিফিকেশন করে দেখি যে এখানে সত্যি যখন আমাদের কাছে রিপোর্টটা আসে তখন তার টিডিএস তো একটু বেড়ে গেছে। যাই হোক না কেন, যা ওনাদের সঙ্গে একটা ডিসকাশন করার পর এখন ওনাদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত একই হয় যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট একটা মেশিন তাড়াতাড়ির মধ্যে বসে গেছে, তার জন্য জলে যে দূষিত জলটা যেটা যে নদীর সঙ্গে যেটা আছে তারা ফিল্টার করে নদীর মধ্যে। কারণ জলটা দূষিত হওয়ার কারণ একটাই যে সাইডে কিছু মাইন্স আছে, নদীর অজয় নদীর সাইডে কিছু মাইন্স আছে, এমনকি যেটা বীরভূম এলাকা থেকে কিছু নাকি দূষিত জল ওই সাইড থেকেও ঢুকছে। তার জন্য আমাদের তদন্ত করে আমরা দেখেছি, তার জন্য টিডিএসটা বেড়ে যাওয়ার জন্য এই দূষিত জল আসছে। আমরা অলরেডি ফিল্টার করে যা ফিল্টার করেছি, সঙ্গে এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসার পর যে মাইন্সগুলো যেগুলো করছে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে যে তারা তাদের মধ্যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসাচ্ছে। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর পরে জলটা ফিল্টার হয়ে নদীতে পড়বে, আর আশা করি। आसनसोल के सालानपुर थाने में हाल ही में आयोजित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विरोध प्रदर्शन ने क्षेत्र में एक तीव्र तनाव पैदा कर दिया। थाने के बाहर इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपनी आवाज उठाने के लिए जुलूस निकाला। इस दौरान भव्य बैनर, सक्रियता और नारों की गूंज ने स्थानीय वातावरण को गर्म कर दिया। सभी का ध्यान पुलिस पर था, जो सख्ती से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने गुस्से से अपनी बातें रखीं, तब पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। जैसे ही स्थिति गरमाई, दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं का उग्र रुख पुलिस के प्रति असंतोष का प्रतीक था, जिससे इलाके में तनाव बढ़ता गया। सिर्फ एक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच मौखिक तकरार ही नहीं, बल्कि शारीरिक झड़प भी हुई, जो उस समय के लिए बहुत डरावना था। बीजेपी नेतृत्व ने उस एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर गहरा आरोप लगाया था, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछली गिरफ्तारी के दौरान उस कार्यकर्ता को थाने के लॉकअप में बुरी तरह पीटा गया। इसी बात को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिससे वे अपनी नाराजगी और असंतोष को व्यक्त कर सकें। हालांकि जैसे ही पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में लगी, उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस का कहना था कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह उचित और कानून के तहत थी। इस स्थिति के बाद जब तनाव इस क्षेत्र में फैल गया, तो लोग अपने अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए। स्थानीय निवासियों के बीच चर्चा थी कि राजनीति की इस टकराहट का प्रभाव उनके दैनिक जीवन पर पड़ेगा। कुछ लोग इस झड़प को अनावश्यक मान रहे थे, जबकि दूसरों ने इसे अपनी राजनीतिक आवाज उठाने का एक सही तरीका बताया। यह घटना असल में एक बड़ा प्रश्न उठाती है। क्या राजनीति वास्तव में जनहित की सेवा कर रही है, या इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এক কর্মী, যিনি মণ্ডলের যুব মোর্চার সহসভাপতি, তার ভাইকে অযথা মানে ফলস এলিগেশন দিয়ে পরে পুলিশ বিনা কমপ্লেন রেজিস্টার করে পরে ওকে তুলে নিয়ে আসে এবং লকআপে বেধড়ক মারে। তারপর 7 তারিখে কমপ্লেন লজ হয়। 7 তারিখে কমপ্লেন লজ হওয়ার পর 8 তারিখে ওকে পুলিশ জেল হেফাজতে পাঠায়, মানে কোর্টে চালান করে। কোর্টে চালান করার পর ওনাকে জেল হেফাজতে দেয়। জেল হেফাজতে যাওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যেই তাকে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। এমনভাবে পিটিয়েছে, মানে নৃশংসভাবে পিটিয়েছে। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এসআই বাসুদেব চৌধুরীর কাছে, এত সক্রিয়তা কিসের? এত সক্রিয়তা তো আপনার সাধারণ মানুষের যখন কোনো প্রবলেম হয় তখন দেখতে পাই না। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আপনি ফোনে কমপ্লেনটা নিচ্ছেন, কমপ্লেন রেজিস্টার হয়েছে 7 তারিখে, আপনি 6 তারিখে উঠিয়ে নিয়ে এসছেন কেন? তো এই জন্য আমাদের আজকে কর্মসূচি নিয়েছি, যে থানা ঘেরাও কর্মসূচি, এবং অবিলম্বে বাসুদেব চৌধুরী যিনি এসআই পাহাড়রা আছে
তার আমরা সাসপেনশন অর্ডার চাইছি। সেই জন্য আমরা আজকে সালানপুর পুলিশ থানা ঘেরাও করছি এবং এখানে এসেছি। এই যে ঘটনাটা বলছে বিজেপি পার্টি যারা আন্দোলন করছে ওটা নিয়ে যেই লোকটা আছে যার নিয়ে নুনিয়া নিয়ে বলা হচ্ছে মেন্টালি ডিস্টার্ব আছে ওকে ট্রিটমেন্ট করাক, পারিবারিক লোক ট্রিটমেন্ট করাক, এটাই তো মেন। ওটা দেখুন পরিবারের ঘটনা, পরিবারকে বুঝতে হবে মেন্টাল ডিস্টার্ব হচ্ছে, লোক যেন জানে, পাড়াতে জানে, আপনি যে পাড়াতে ইনকোয়ারি করতে পারেন মেন্টাল ডিস্টার্ব আছে ওকে ট্রিটমেন্টের দরকার আছে, ট্রিটমেন্ট করাক, বাস এটাই। আর তো এই ধরনের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তি একদম বলছি, একদম কোনো এটাতে নেই, কোনো রাজনীতিক রং নেই, কোনো কিছু নেই, ঠিক আছে।